एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डोंट जस्ट रीड, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। पर आपने ये भी रखा है बिजनेस स्टडीज में, ध्यान से देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कह रहे देयर आर 4 स्टेजेस टू गेट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। फर्स्ट, प्रमोशन, प्रमोशन, incorporation or registration of a company, capital subscription, commencement of business, 4 stages है, remember business studies में, कोई बात नहीं, ये हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रमोशन, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। A person or a group of persons agree to start a business in the form of a company. These persons are known as promoters. कि चलो भाइयों मिलके कुछ बड़ा करते हैं, तो promoters मिले, और फर्स्ट स्टेप इज प्रमोशन, प्रमोशन, शेयरिंग ऑफ एन आइडिया। सेकेंड स्टेप, incorporation or registration of a company. A company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013. The promoters, after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, they submit MOA, Memorandum of Association. In the Memorandum of Association, the promoters also undertake to subscribe the stated number of shares once the company is incorporated. पहले आपको अपना नाम अप्रूव कराना पड़ेगा कि सेम नाम से कोई और कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। हो गए सारे स्टेजेस, चलो जी रजिस्टर करें। तो क्या क्या सबमिट कर रहे हैं वो, दे सबमिट MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, एंड अ डिक्लेरेशन दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज हैव बीन, कंपनीज एक्ट सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल कर दिए। Memorandum of Association, Articles of Association, Consent of Directors, or Compliance, Declaration that all the requirements have been complied with. किसकी requirements? Companies Act. The Registrar of Companies thereafter issues the Certificate of Incorporation. अब ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजेदार पॉइंट। A private limited company can commence its business after getting the certificate of incorporation. A private limited company can commence its business after getting the certificate of incorporation, but a public limited company cannot commence business unless it has received the certificate of commencement. Certificate of incorporation मिल गया, प्राइवेट लिमिटेड अपना काम शुरू कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अभी नहीं। कह रहा है रुको जरा, पैसे तो ले लो। कैसे ले लो पैसे? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। A company has to obtain commencement of business certificate, certificate of commencement, for which declaration is to be filed within 180 days of incorporation. A company has to submit a declaration to the effect that every subscriber to the memorandum of association has paid the amount for the shares undertaken by him or her to subscribe. कि आपने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं इतने शेयर्स तो लूंगा, इतने पैसे, इतनी शेयर कैपिटल मेरी होगी, तो आपको देना पड़ेगा, सबमिशन देनी पड़ेगी विद इन 180 डेज कि हाँ उन्होंने शेयर्स के पैसे दे दिए। शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंडर ही, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है किसको? शेयर होल्डर्स को। तो जब आप शेयर होल्डर हो, आप शेयर्स खरीद रहे हो, आप पैसे दोगे, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे बिजनेस चलाने के लिए। सर उनके पास ऑलरेडी है, तो जिन्होंने शेयर्स खरीदे उन्होंने, उनकी फिर शेयर कैपिटल आ जाएगी। क्लियर पॉइंट? शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। तो अब क्या क्या ऑप्शन है कंपनी के पास? कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक to apply for shares of the company.
प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर, कि भाइयों हम कंपनी सेटअप कर रहे हैं, कंपनी सेटअप कर रहे हैं, हो सकता है कंपनी चल रही हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी आपकी, बहुत अच्छा कर रही थी, अनलिस्टेड थी, प्राइवेट लिमिटेड थी, अब नाउ यू वांट टू गो पब्लिक, जोमेटो अब आई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पेटीएम अब आया है पब्लिक, कंपनी तो पहले से ही चल रही थी ना। तो जब आप पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं तो पहले आप क्या इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस। A public company issues a document called prospectus, in which terms and conditions of the issue are stated, along with the purpose for which the proceeds of issue of securities, the shares in this case, shall be used. कि हम शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं, हम और पैसा क्यों रेज करना चाहते हैं, वो पैसा हमारा क्या प्लान है, कैसे हम उस पैसे को यूज करने वाले हैं जिससे कंपनी और ग्रो करेगी। Prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus or shelf prospectus or any notice, कोई भी document है, purpose क्या है, inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities of a body corporate. तो prospectus is an invitation to the public to apply for shares of the company. Prospectus. अब कंपनी ने तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, आप ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, अगेन थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब क्या है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बिना क्या कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम शुरू कर सकती है, नहीं कर सकती। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिलता है, जब आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल कर दे तभी मिलेगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया क्या होता है, आपने पब्लिक को इनवाइट किया कि हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करें, क्या उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ, क्या बोलते हैं उसको, आईपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सर एक दिन में कितना जलील करेंगे, आईपीओ तो सुना होगा बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने आईपीओ ना सुना हो, नालायक, अब भी याद नहीं आ रहा सर, आधे घंटे पहले याद था और आधे घंटे बाद भी याद रहेगा। हाँ क्या आए कर, हाँ वो काव्या ने आंसर भेजा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बिल्कुल ठीक, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं। आईपीओ, कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है, जब फर्स्ट टाइम एक न्यू क्लास ऑफ शेयर्स लॉन्च होते हैं तो इट हैज टू बी थ्रू एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब किसी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड है, किसी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आईपीओ तो बहुतों को पता होता है और कुछ को नहीं पता होता, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, शेयर्स लिस्टेड हैं और पैसा रेज करना चाहती है और शेयर्स इशू करना चाहती है, उस ऑफरिंग को क्या बोलते हैं, है कोई हमारे बीच जो बता पाए, मुश्किल है, उसको बोलते हैं एफपीओ। काव्या ने आंसर दिया, नहीं, ओएफएस, नो, एफपीओ, एफपीओ, ओएफएस इज द पार्ट ऑफ आई, मतलब जब आईपीओ का ही पार्ट है, उसमें क्यूआईबीज भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, पब्लिक, ओएफएस। एफपीओ अलग चीज है, एफपीओ क्या है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एक होता है आईपीओ इनिशियल, फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, एक होता है एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, कि 2 साल के बाद और पैसा रेज करा, अभी पीछे एनटीपीसी ने कुछ टाइम पहले एफपीओ करा था, एफपीओ। तो थियोरेटिकली आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना सर, काम की बात पे आ जाओ प्लीज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब कंपनी ने शेयर्स इशू करे, कंपनी ने शेयर्स इशू करे,
कंपनी ने शेयर्स इशू करे 50 लाख रुपए के, 50 लाख, 50, चलो 500 करोड़ के कर, ठीक है ना, वो भी बहुत छोटा साइज माना जाता है आईपीओ का ना, 500 करोड़ बहुत कम होता है। अच्छा सर, चलो रेस करे फिर पैसे, 500 करोड़ के शेयर्स इशू करे, पॉइंट सुनेंगे ध्यान से। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है, क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है कि आपने तो इनवाइट कर लिया एप्लीकेशंस, अब लोग अप्लाई करेंगे आपके शेयर्स के लिए। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं आई, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शंस नहीं आई, कि अगर आपने 500 करोड़ का करा था, 450 करोड़ तक एप्लीकेशंस नहीं आई, you cannot proceed with the allotment of shares, you cannot proceed with the allotment of shares। कह रहा है आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। कह रहा है ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, 450 करोड़ आ गए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। कह रहे 500 क्यों मांगे थे? आपने पूरा प्लान बना के 500 करोड़ का इशू निकाला था, तो 90% अगर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज आप कि अगर 90% से कम आई हैं एप्लीकेशंस, जितने पैसे आए हैं सारे पैसे वापस करो। कह रहा है क्यों? कह रहा है पब्लिक मनी है, आपने एक प्रोजेक्ट करना था जिसके लिए आपने एस्टिमेटेड प्लान बनाया 500 करोड़ का, 450 करोड़ आ गए, चलो मान लेंगे आप मैनेज कर लोगे। 400 करोड़ आए, आपको बिल्डिंग बनानी थी, आपने गड्ढा खोद दिया, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, पैसे खत्म। कर कोई बात नहीं, थोड़े घर बिकेंगे, पैसा आएगा, हम ये। कह रहा नहीं, वो पैसा भी डूब जाएगा। कोई चीज करने के लिए 500 करोड़ चाहिए थे, तो वो 400 करोड़ में अब कैसे हो जाएगी वही चीज? तो ऐसा होगा कि आप प्रोजेक्ट शुरू तो कर लोगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो उसमें पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। तो सेबी ने बोला कि ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने बोला कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ही आप आगे शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। तो सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट and the provisions of SEBI, Securities and Exchange Board of India. As per section 39 subsection 1 of Companies Act 2013, minimum subscription is the amount the company states in the prospectus which must be subscribed, and the amount payable on the application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company. SEBI ने बोला कि a company must receive minimum subscription of 90% of the shares issued for subscription before it can proceed with the allotment of shares. इतनी बात पता होनी चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया क्या है? एज पर से भी 90% ऑफ द शेयर्स इशूड, उसकी वैल्यू। अगर नहीं आए पैसे, आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। 10 in case of public issue, at least 90% of the sum payable on application or minimum subscription must be received, should be received by the company before the shares can be allotted. 90% of the sum payable on application or minimum subscription stated in the prospectus. एक होता है कि आप अपने prospectus में बता देंगे हमारी minimum subscription ये है। अब मैंने बोला 500 करोड़ है हमारा इशू साइज और मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 50 करोड़। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, आपने तो स्टेट कर दिया ना अपने प्रोस्पेक्टस में कि वाह हम 50 करोड़ में भी कर लेंगे, मैंने चाहिए हमें 500, बाकी 50 में भी हम मैनेज कर लेंगे। तो सेबी ने बोला ओके, जो भी आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपना डिसाइड करा वो, और 90% ऑफ द एप्लीकेशन मनी विच एवर इज हायर, तो वो फुलफिल करना होगा। तो आपने बोला 50, उन्होंने बोला 450, विच इज हायर, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, in case the minimum subscription criteria is not received, minimum subscription criteria is not fulfilled within the specified period, जो भी आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी, एप्लीकेशन मनी जो लोगों ने पैसे दिए थे, इट मस्ट बी रिफंडेड विदिन 15 days। इंपॉर्टेंट है, 15 days ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, 90% क्वेश्चन बन सकता है
15 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा, क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। Preliminary expenses are the expenses incurred for incorporating the company, such as registration fees, legal fees, preparation of project report, public issue expenses, काम चालू होने से पहले के खर्चे, कमेंसमेंट से पहले के जो भी खर्चे हैं, इनकॉर्पोरेशन करने के, अभी बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले भी तो खर्चा होगा, लीगल फीस हो गई, कुछ भी हो गया, इनकॉर्पोरेशन से भी पहले, काम शुरू होने से पहले के खर्चे, ये सारे क्या हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो हो गए, अब इसको हम राइट ऑफ, चार्ज कब करेंगे, एक्सपेंस कब मानेंगे? फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर देंगे, सारा का सारा क्या कर देंगे? दे विल बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे यूज होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मीनिंग, expenses incurred for incorporating, registration fees, legal expenses, project report बनाने का खर्चा, public issue expenses, ठीक है जी। These expenses, ये तो क्या meaning? Accounting treatment, these expenses are written off, मतलब treated as an expense from securities premium reserve, capital reserve or statement of profit and loss in the year they are incurred. सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर आपके पास रिजर्व में बैलेंस है तो होता क्या है सर? सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, कंपनीज एक्ट में बहुत कुछ सीखेंगे। एक रिजर्व है कि अगर रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम में, पहले वो यूज होगा ये एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए। कह रहा नहीं है, कह रहा अच्छा कैपिटल रिजर्व यूज कर लो, कह रहा नहीं है, कह रहा फिर तो पीएनएल में ही दिखाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उस पीरियड का एक्सपेंस मान के राइट ऑफ कर दो। बट जो भी है फर्स्ट ईयर में ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाएंगे। बहुत सारी नई टर्म्स सीखने वाले हैं, ओपन माइंड से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्लोज माइंड से पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच से बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। जो नॉलेज ट्रांसमिशन पर्पस था इस चैप्टर का, दूर दूर तक गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा? आज की डेट में टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेजॉरिटी कंपनीज ही होती हैं, तो अगर आपको पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग अच्छे से आती भी है ना, ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगी, मतलब अपने लेवल तक तो काम आएगा, बिल्कुल है। अकाउंटिंग तो सेम ही है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनीज हो। अकाउंटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग सेम है हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्लासिफिकेशन सेम है, समराइजिंग में चेंज आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन में चेंज आ जाता है, उसका पहला प्रोसेस तो सेम ही है बाकी सब। तो वो नॉलेज तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कहीं ज्यादा रेलेवेंट होंगे आपके लिए, कहीं ज्यादा रेलेवेंट होंगे अगर लाइफ में फाइनेंस रिलेटेड कुछ करना है तो। नहीं करना सर तो फिर तो एंजॉय, ठीक है ना? अदरवाइज इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना। इस चैप्टर क्या मतलब कंपनी अकाउंट्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज को मत करना, रिग्रेट करोगे बाद में, क्योंकि फिर बाद में कर रहे होगे स्टार्टिंग से, पूरा 12th के बाद भी करना पड़ सकता है। अभी कर लो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम होता है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो लाइन सुन के इतनी खुशी होती है, हाय अब तो मेरी मर्जी है कि मैं इसको याद करूं या ना करूं। तो वही तो नॉलेज है, ये अपनी मर्जी के चक्कर में तो हमें नहीं पता कि आईपीओ क्या होता है, अपनी मर्जी के चक्कर में ही हमें नहीं पता कि एनएससी बीएससी क्या है, ठीक है ना? तो कोई जरूरी नहीं होता कि जो एग्जाम के जो आपके कोर्स में उतना ही पता होना चाहिए, बहुत बड़ी है दुनिया, अपना होराइजन भी थोड़ा सा एक्सपैंड करें।